नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस वाइज संस्कृतम में। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं SSET यानी शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। यदि आप संस्कृत में बीएड करना चाहते हैं तो आपको इस टेस्ट को निकालना पड़ेगा, जिससे आप भारत में विभिन्न स्थानों पर यह जो संस्थाएं खुली हुई है, इस संस्था से आप बीएड कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बीएड करने के लिए आपका पहले टेस्ट होता है, पहले प्रवेश परीक्षा होती है, और उस प्रवेश परीक्षा में जो आपसे पूछा जाता है वह पेपर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की आपकी तैयारी होना चाहिए, यह सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह पेपर 5 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग आपका रहेगा संस्कृत भाषा दक्षता का, यानी आप संस्कृत भाषा में कितने दक्ष हैं, कितना संस्कृत भाषा को समझते हैं, कितना संस्कृत भाषा को आप जानते हैं। इस प्रकार से यह पेपर होता है। सेकंड नंबर का जो आपका भाग है इसका, वह है मानसिक योग्यता और जनरल नॉलेज का, यानी रीजनिंग और जनरल नॉलेज आपका किस प्रकार का है। तीसरे नंबर का जो आपका पार्ट है वह है संस्कृत वाङ्मयन का। संस्कृत का जो वाङ्मय है, वेद है, वेदों के अंग हैं, इसके अलावा पुराण है, आदि काव्य, महाभारत आदि सभी विषयों से संबंधित नाटक, उपरूपक सभी का इसमें वाङ्मय में, वेद के संस्कृत का वाङ्मय के अंतर्गत इसमें पूरा आपका वेद वेदांग से लेकर के पूरा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद चौथा भाग जो आपके सामने है, शिक्षण अभिरुचि। आप बीएड कर रहे हैं तो आप शिक्षक बनेंगे, इसलिए आपके अंतर्गत आपके अंदर पहले से ही कितनी शिक्षण की योग्यता है, कितना आप शिक्षक के योग्य हैं, यह जानने के लिए शिक्षण अभिरुचि का पेपर होता है। आपका मानसिक दृष्टिकोण शिक्षक को लेकर के क्या होता है, यह जानने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए आपका यह पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, शिक्षण अभिरुचि। 5वें नंबर का जो आपका पॉइंट है वह है लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपका गद्य और पद्य और एक निबंध, इस प्रकार से मिलाकर के 200 नंबर का यह प्रश्न होता है। आज हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वह है संस्कृत भाषा दक्षता को लेकर के, किस प्रकार से आप लघु सिद्धांत तो पढ़े हैं, लेकिन लघु सिद्धांत में आपको संधि से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन सी संधि से किस प्रकार का प्रश्न तैयार होता है, समास 5 प्रकार के होते हैं, कौन से समास से किस प्रकार का प्रश्न तैयार होता है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय आदि समस्त संस्कृत भाषा दक्षता को लेकर के किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि आपकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, वह सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं SSET का जो आपका संस्कृत भाषा दक्षता का जो एक पहला आपका पाठ्यक्रम में पहला जो बिंदु है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आज हम समझने जा रहे हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको वास्तव में ही SST जो एग्ज़ाम है यदि आपको निकालना है, बीएड में आप प्रवेश यदि लेना चाहते हैं, तो यह आप वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु है वह कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु जो है वह है संधि का, यानी कि जो 5 संधियां आपकी होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन संधियों में से किस प्रकार से प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यह हम सबसे पहले समझते हैं। तो संधियों के विषय में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर संधि में से जो प्रश्न आते हैं, यण संधि, और यण संधि में से भी विशेषतः जो पूछा जाता है जैसे धात्र्युंशः, तवलकारः, इनमें कौन सी संधि है, यानी कि गुण संधि, यण संधि, और येत्ते धत्युट्सु जो आपका वृद्धि संधि का सूत्र है, इस सूत्र से एक मैंने यहाँ पर उदाहरण एक ही दिया है, पृष्ठ हुआ। इसके अलावा और जो उदाहरण हैं येत्ते धत्युट्सु सूत्र के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वृद्धि संधि के, उनको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए शकंधुः, करकंधुः, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, यह आपको याद होना चाहिए। इससे संबंधित यानी जो मनीषा है या शकंधु है, इसके साथ एक उदाहरण और आप पढ़ते हैं करकंधुः, तो इनसे इनका संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा आपसे, या इनमें संधि कौन सी है यह पूछ लिया जाएगा। यानी कि इससे एक न एक प्रश्न आपका आता ही आता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं हल संधि के विषय में। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको आपके सामने पुस्तकों में रहता है, लेकिन जब आप परीक्षा के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि हम एक नोट्स तैयार कर लें। किस प्रकार के नोट्स कि हम जिनको एक बार देखें और हमें ऐसा लगे कि नहीं हमारी पूरी तैयारी हो गई है, तो उसके लिए मैं आपको यह फैक्ट या कुछ बिंदु बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि आप हल संधि के अंतर्गत जाएंगे तो उत्थानम, उत्तम्भनम, आपको कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों से इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है बीएड की परीक्षा में। उत्तम्भनम का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो आप इनको पढ़ करके जाइएगा कि उत्थानम
उत्थानम उत्थम्बनम में संधि विच्छेद क्या होगा, इनकी संधि क्या होगी। उसी प्रकार से जो आपके 4 उदाहरण जो आपको हल संधि में देखने को मिलते हैं, संशंभु, संशंभु, संशंभु और संशंभु, इन उदाहरणों को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इन चारों उदाहरणों में क्या अंतर है, किस प्रकार से इनके 4 विकल्प से रूप बन जाते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हल संधि से ही 2 सूत्र हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। पहला सूत्र छेचा, इसका उदाहरण है शिवच्छाया, तो शिवच्छाया किसका उदाहरण है यह भी पूछ लिया जाता है, और छेचा का उदाहरण कौन सा है यह भी पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार से पदांताद्वा, इसका उदाहरण कौन सा है, और लक्ष्मी छाया या लक्ष्मी छाया, इसके 2 यहाँ पर उदाहरण होते हैं। दोनों उदाहरण को आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। मैंने आपकी संधियों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वही यहाँ पर मैंने लिए हैं, क्योंकि केवल मुझे इम्पोर्टेंट आपको बताना है, ना कि वीडियो दिखाने के लिए ज़्यादा चीज़ों को लेकर के आना है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर बिंदु बाय बिंदु आपके लिए तैयार किया है। इसके बाद आप देखिए विसर्ग संधि का मैंने यहाँ पर एक ही उदाहरण लिया है, वो है शिवोरचहा। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है तो आप भोस, भगोस, अघोष के जो उदाहरण हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शिवोरचहा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण बनता है, ये किस सूत्र से बनता है और इसमें क्या क्या संधि कार्य होते हैं यह भी आप पढ़ लीजिए। यह मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यह भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत सही रहेगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वह है शब्द रूप का, यानी कि किस प्रकार से आपको शब्द रूप पढ़ना है, कौन से शब्द रूप पढ़ना है, किस प्रकार से शब्द रूपों से प्रश्न आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द रूपों से जो प्रश्न आता है वह आता है लिंगों का विभाजन, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कितने लिंगों में होता है, या फिर अपशब्द का कौन सा लिंग है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पॉइंट दिया है कि लिंगों का विभाजन आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे शब्द जो केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं या ऐसे शब्द जो केवल पुल्लिंग में चलते हैं उन शब्दों का विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए, या ऐसे शब्द जो केवल द्वितीय विभक्ति में होते हैं या द्विवचन में होते हैं या फिर केवल बहुवचन में होते हैं, ऐसे शब्दों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम चलते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्दों में संबोधन के रूप याद करना। जैसे हाँ, यह आपको याद रखना है कि जो इकारांत शब्द होते हैं या उकारांत शब्द होते हैं, इन शब्दों का आपसे संबोधन का रूप पूछा जाता है। जैसे कई यहाँ पर क्या है अपना रूप, हरि का रूप यदि आप चलाते हैं तो संबोधन में क्या बनता है, हे हरे बनता है। पति शब्द का यदि आप शब्द रूप चलाते हैं तो संबोधन में हे पते यह शब्द निष्पन्न होता है। तो यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि संबोधन से ही प्रश्न बनते हैं और संबोधन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं ईकारांत पुल्लिंग शब्द। मैंने यहाँ पर वही शब्द लिए हैं जहाँ से आपका प्रश्न तैयार होता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से यह वीडियो देखना चाहिए। तो आप देखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द है प्रधि, प्रधि दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पर जो संबोधन का शब्द आपका बनता है वह संबोधन में क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, हे प्रधि यह रूप बनता है, इसीलिए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं सुश्री शब्द जो है यह भी दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जब इसका हम संबोधन में रूप बनाते हैं तो हे सुश्री ही। यहाँ पर और यानी प्रधि में और सुश्री में दोनों में अंतर आ गया, तो यह अंतर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका तैयार होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रधि में संबोधन का सही रूप कौन सा है और सुश्री में संबोधन का सही रूप कौन सा है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द जो है, जैसे गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द में संबोधन क्या होगा, हे गुरु। उसी प्रकार से ऋकारांत शब्द में हे मातः, हे पितः, इस प्रकार से। तो यह शब्द कहाँ का, यह आपसे पूछ लिया जाएगा, यानी कि अधिकतर जो प्रश्न शब्द रूप से बनते हैं वह आपकी पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मैं लिख देता हूँ पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इसके बाद आपको संबोधन सभी शब्द रूपों के आप संबोधनों को याद करिए, विशेषतः संबोधन से ही प्रश्न तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने एक और शब्द दिया है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो नृ शब्द जिसके रूप चलते हैं ना, नरौ, नरः, इसके संबंधित इससे यानी कि जो ऋकारांत शब्द होते हैं इनका द्वितीय बहुवचन का भी रूप पूछ लिया जाता है कि द्वितीय बहुवचन यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा, तो यह आपको विशेषतः याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में विशेषतः शब्द आते हैं नदी शब्द है, मति शब्द है, लता शब्द है।
तो नदी, मति, लता, यह मैंने अलग अलग लिए हैं। आकारांत लिया है, इकारांत लिया है, दीर्घ इकारांत लिया है। इसके अलावा यानी कि यदि आप ये शब्द रूप याद कर लेंगे तो इससे संबंधित जो भी शब्द रूप आपसे पूछा जाएगा उसका आप रूप बता देंगे कि यह कौन सी विभक्ति का है। इसके बाद आप देखेंगे अदस शब्द। अदस शब्द पुल्लिंग में भी बनता है और पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में अदस शब्द से रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग का यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर रूप दिया है असौ, अमु, अमुहु। यह आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी एक रूप उठा करके दे दिया जाएगा कि यह कौन से लिंग का रूप है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है अथवा नपुंसक लिंग का है। यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर एक जैसे शब्द रूप दो या तीनों लिंगों में चलते हैं वहीं से आपका प्रश्न तैयार होता है कि यह कौन से लिंग का है। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है और कौन सा लिंग है। इसके बाद धेनु शब्द है। धेनु शब्द से और मति शब्द से यहाँ पर क्या होता है कि चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर डबल रूप यानी कि विकल्प से दो दो रूप तैयार होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इनको पढ़ना, धेनु शब्द को भी, मति शब्द को भी। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो रूप बनते हैं तो आपको याद रखना है। श्री शब्द है, श्री शब्द को भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आप नपुंसक लिंग में चलते हैं। अश्रु शब्द है, अक्षी शब्द है, इनके रूप कैसे चलते हैं। ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द कितने लिंगों में होता है, रूप किस प्रकार से चलते हैं। मधु शब्द, दधि शब्द, बारी शब्द और अम्बु शब्द। या आप बोलेंगे कि इन सबके तो मधु के, दधी के एक जैसे रूप चलते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइए क्योंकि जब आप वहाँ पर परीक्षा में प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका सही रूप कौन सा है। इसके बाद नकारांत शब्द जो हमने लिए हैं जैसे कि मघवन शब्द है। मघवन शब्द के जो रूप चलते हैं वह दो प्रकार से चलते हैं। दोनों प्रकार के मघवन शब्द के रूप आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर सर्वनाम शब्द का भी एक शब्द रूप मैंने दिया है जरस। तो यह किस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, कहाँ कहाँ इसमें अलग अलग प्रकार के विकल्प हो जाते हैं, वह आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा युष्मद शब्द, अश्मद शब्द, यह भी युष्मद शब्द और अस्मद शब्द में आपको याद रखना है कि कहाँ पर वा, नौ, नहा या त्वा, वाम, वहा, यह कहाँ कहाँ पर आदेश होते हैं। द्वितीया में क्या आदेश होता है, पंचमी षष्ठी में क्या आदेश होता है, कौन सी विभक्ति में, कौन से वचन में कहाँ कहाँ कौन कौन सा परिवर्तन आता है, यह आप विशेष करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी आपके पास समय है और आप इसको ध्यान से याद करके रखिए कि युष्मद और अस्मद शब्द में कहाँ कहाँ पर परिवर्तन आता है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ पर कौन सा। यहाँ पर जैसे पूछ लिया जाएगा कि शिवास्ते पंथानः, यहाँ पर ते में कौन सी विभक्ति है, तो यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद धनु शब्द है। धनु शब्द कौन से लिंग का है और इसकी विभक्ति या रूप किस प्रकार से चलते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। मनस शब्द यानी सकारांत शब्द यहाँ पर लिए हैं। अदस शब्द, अदस शब्द जो है नपुंसक लिंग का या नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रूप चलते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द मैंने यहाँ लिए हैं यहाँ पर, जो कि अपशब्द है। अपशब्द से प्रश्न आता है कि अपशब्द कौन से लिंग का शब्द है, कति शब्द कौन से वचन में होता है, रई शब्द का अर्थ क्या है, या रई शब्द किस प्रकार से रूप चलते हैं, या द्वितीय बहुवचन का रूप दे दिया जाएगा कि यह कौन से शब्द से बनता है, या फिर षष्ठी बहुवचन का रूप दे दिया जाएगा कि ये किस शब्द का रूप है, कौन सी विभक्ति का रूप है, तो यह आपको याद होना चाहिए। नृ शब्द मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार वापस यहाँ पर लिखा है। गौ शब्द भी यहाँ पर है। नौ शब्द है। नौ शब्द किस प्रकार से रूप चलेंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यह भी आपको याद रखना है। तो नौ शब्द यहाँ पर लिखा है क्या स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद स्त्री शब्द के रूप कैसे चलेंगे, आत्मन शब्द के रूप कैसे चलेंगे, ददत शब्द यानी कि जक्षित्याद या षड जो छह धातुएं होती हैं सूत्र के अंतर्गत, उनके रूप कैसे चलते हैं, कहाँ पर नकार आदेश होता है, कहाँ पर नकार आदेश नहीं होता है, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, और इनमें जब क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय लगता है तब इनके किस प्रकार से रूप चलते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि शब्द रूप से 3 या 4 प्रश्न आपसे संस्कृत भाषा दक्षता के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होते हैं। याद रखिए आप आपद शब्द के किस प्रकार से रूप चलते हैं, और अपसरस शब्द से तो प्रश्न आता ही आता है कि अपसरसः यह कौन सी विभक्ति का, कौन से वचन का रूप है, और यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, तो यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं धातु रूप में।
आप धातु रूप में भी आप यह कंफ्यूज हो जाता है कि 4000 धातुएं हैं तो कौन सी धातु याद करें और कितने लकारों में याद करें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भू और एद धातु तो आपको 10 लकारों में याद होना चाहिए। भू धातु परस्मैपदी है, एद धातु आत्मनिपदी है। जब आप इन दोनों धातुओं को 10 लकारों में याद कर लेंगे तो बाकी धातुएं जब आप वहाँ पर यदि इन धातुओं के अलावा भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यह आत्मनेपदी है या परस्मैपदी है, और यदि है तो यह कौन से लकार का रूप है, क्योंकि लकार का वहाँ पर एक रूप दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह किस लकार का और कौन सी धातु का रूप है, तो आपको भू और एद धातु से याद आ जाएगा। इसके अलावा जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मैंने यहाँ पर नाम दिए हैं, दृश्य धातु है, यज धातु है, याच धातु है, उभयपदी धातु है, याच वृत धातु है। इनके अलावा और भी धातुएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 3-4 धातुएं या 5 धातुएं 10 लकारों में कर लें, और आत्मनेपद यदि आप याद करेंगे तो आपका फायदा एक और हो जाएगा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जब आप अंतर करेंगे तो किस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वह बना रहेगा कि हमें कर्मवाच्य में किस प्रकार से रूप बनाना है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर कृत प्रत्यय। आपका जो पॉइंट आता है इसके बाद में शब्द रूप, और शब्द रूप के बाद में धातु रूप, धातु रूप के बाद में आप देख रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में भी यहाँ पर बटा हुआ है, जैसे कि कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बाद में हम देखेंगे कृदंत में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और उसके बाद में अपत्यार्थक प्रत्यय। अपत्यार्थक यानी कि जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय इंपॉर्टेंट हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। मतुर और बतु प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय में से टाप, नीप और नीश प्रत्यय कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं यह हम समझते हैं। कृत प्रत्यय में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट 7 ही कृत प्रत्यय होते हैं, जो कि तव्यम च तव्यतं चैव नियर केली मरौ तथा यतम ण्यतम क्यपम चापी प्रत्यान कृत्यान सप्त प्रचक्षते। यानी कि जो तव्य, तव्यत, अनेयर, केलीमर और यत, ण्यत और क्यप जो होते हैं यह आपके इंपॉर्टेंट 7 कृत प्रत्यय माने गए हैं। उसमें भी यदि हम देखते हैं यथ प्रत्यय से, कि यथ प्रत्यय 2 प्रकार से होता है। पहला अजंत धातुओं से होता है अचो यथ सूत्र से, और उसके बाद पवर्गांत धातुओं से होता है। तो मैंने दोनों के यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। जैसे आप देखेंगे देयम है, चेयम है, जप्यम और लभ्यम, यह दोनों पवर्गांत के उदाहरण हैं, और ये दोनों आपके अचंत के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आपको और भी उदाहरण प्रत्यय सारणी में मिल जाएंगे। और यदि आपको और भी उदाहरण चाहिए तो आप सक्सेस वाय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर और सक्सेस वाय संस्कृतम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद क्यप प्रत्यय, यथ के उदाहरण हैं देयम, चेयम, जप्यम, लभ्यम, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। क्यप के उदाहरण हैं स्तुत्यः, शिष्यः, भृत्यः, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन जो जरूरी उदाहरण हैं जो कि परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछा जाता है वही उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। स्तुत्यः है, स्तुत्यः के बाद में शिष्यः है और भृत्यः है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ण्यत प्रत्यय है। ण्यत प्रत्यय में आपके उदाहरण हैं जैसे मार्ग्यः, भोज्यम, पाठ्यम, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो कि आपको याद करना है, क्योंकि यदि आपको उदाहरण याद रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण, जिन उदाहरणों में जो उदाहरण दूसरे उदाहरणों से थोड़े से भिन्न होते हैं, उन उदाहरणों को जहाँ पर कोई विशेष सूत्र से विशेष कार्य हो जाता है उन सूत्रों को या उन उदाहरणों को याद करिए, तो आप इस परीक्षा में सफल होने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तव्य और अनियर जो प्रत्यय होते हैं इनके उदाहरण जैसे तव्यत का हम देख रहे हैं कर्तव्यम बनता है, नेतव्यम बनता है, चेतव्यम बनता है, और अनियर के उदाहरण है करणीयम, नयनीयम, पठनीयम, गमनीयम, खादनीयम। इस प्रकार से उदाहरण जो आपके होते हैं अनियर प्रत्यय के होते हैं। यह दोनों प्रत्ययों के उदाहरण तो सरल होते हैं, हमें देखते ही से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसके अलावा भूतकाल में जो कृत प्रत्यय होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं हम देखते हैं। क्ता और तवतु प्रत्यय जो होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि यह तीनों लिंगों में होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। पुल्लिंग में गतः, रामः, गतः, और स्त्रीलिंग में सीता, गता या
वाहनम गतम। इस प्रकार से हमें तीनों लिंगों के इनके उदाहरण याद करना है। 2-2 4-4 आप धातुओं में किस प्रकार से इनके उदाहरण या किस प्रकार से इनके रूप चलते हैं यह आप याद रख लीजिए। गतवान, गतवती और गतवत, यह भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि भूतकाल में तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं, तो इसलिए आपको यह याद होना चाहिए। कृदंत के ही यह उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं त्वा और ल्यप। यह 2 प्रत्यय हैं और इन दोनों प्रत्ययों से आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। त्वा का उदाहरण आपको दे देगा और बोलते हैं दे करके प्रश्न आता है कि इसको ल्यप में परिवर्तन करिए या ल्यप का रूप होगा, यह आपका प्रश्न बनेगा। और ल्यप में जो 4 रूप होंगे उसमें जैसे कि आगत्य या संपठ्य या विज्ञाय, इस प्रकार से अलग अलग धातुओं से, यानी कि यदि आपका धातु के आगे उपसर्ग लगा है तो वहाँ पर आपका ल्यप प्रत्यय होता है, और यदि उपसर्ग नहीं लगा है और यदि आप इस त्वा प्रत्यय का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका त्वा प्रत्यय लगेगा। जैसे गत्वा, पठित्वा, खादित्वा, स्मृत्वा, श्रुत्वा, कृत्वा, इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय होता है। लेकिन जब आप इसको आगत्य यानी उपसर्ग लगा देंगे, ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, धातु के आगे उपसर्ग का प्रयोग होगा। इसके बाद तुमुन प्रत्यय देखेंगे आप, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। गंतुम, कर्तुम, स्मर्तुम, पठितुम, इनके 10-15 धातुओं के जो विशेष विशेष उदाहरण हैं वह आप याद कर लीजिए, और कहाँ पर परिवर्तन आता है वह याद कर लीजिए, तो यह आपसे इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अब हम देख रहे हैं अपत्यार्थक प्रत्यय, जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अपत्यार्थक में कौन कौन से विशेष रूप होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है अपत्यार्थक में अण प्रत्यय है। अण प्रत्यय में किस प्रकार से रूप बनते हैं, आदि वृद्धि, शब्द में आदि वृद्धि जहाँ पर होती है वहाँ विशेषतः आप याद रख लीजिए एक बार कि आश्वपतम जैसे हुआ है, शैवः हुआ है, वैश्वामित्रः हुआ है, वासुदेवः हुआ है। यह मैंने 4 अलग अलग सूत्रों से या 3 अलग अलग सूत्रों से उदाहरण लिए हैं, तो यह आपको और भी इससे संबंधित जो उदाहरण है वह आप देख लीजिए। लेकिन यदि आप जैसे ये ऋषि का नाम है या वासुदेवः है तो किस प्रकार से उदाहरण तैयार होते हैं यह आपको याद रखना है, तो वहाँ पर आप अण प्रत्यय यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि विशेष प्रत्यय कोई लग रहा है विशेष शब्द में आदि वृद्धि होकर के, तो वहाँ पर आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र याद यदि आपको नहीं करना है तो आप सक्सेस बाय संस्कृतम टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे उदाहरण आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे बीएड के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप आकर के देखिए। दैत्यः, आदित्यः, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ण्या प्रत्यय है। पहला प्रत्यय आपका कौन सा हुआ, पहला प्रत्यय जो आपका हुआ वह अण प्रत्यय हुआ, दूसरा ण्या प्रत्यय हुआ, तीसरे नंबर पे है यह प्रत्यय। यह प्रत्यय किस प्रकार से आपका रूप बनाता है, जैसे दाक्षी ही, यह पूछ लिया जाएगा कि दाक्षी में कौन सा रूप है, कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे यहाँ पर दाक्षी में यह प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार से दाशरथी में कौन सा प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय आपको अपत्यार्थक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, और यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि 2 या 3 प्रश्न आपसे 30 प्रश्नों में से प्रत्यय में से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मतुप और वतुप प्रत्यय लगे हैं। मतुप और वतुप प्रत्यय किस प्रकार से रूप बनते हैं, जैसे मतुप का है गोमान, रूपवान, रूपम अस्य अस्ति इति रूपवान, गुणम अस्य अस्ति इति गुणवान, यानी गोमान, रूपवान, गुणवान। अब आपको यह याद रखना है कि जहाँ पर वान वान आ रहा है वहाँ पर मतुप प्रत्यय लगा है। अब आप बोलेंगे कि वान वान तो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मतुप है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यावान, तावान, एतावान, इस यानी कि जो विशेषता यदि मैं बोलूँ कि यत, तत, एतत, यह जो सर्वनाम शब्द हैं इनमें यदि हमें देखने को वान मिल रहा है तो वह किसका रूप होगा, वह वतुप का रूप होगा। वैसे कहूँ तो यह वतुप के गिने चुने 3 या 4 ही रूप होते हैं, जैसे यावान जितना, तावान उतना, एतावान इतना, यानी कि 4-5 ही रूप होते हैं। इसके अलावा आपको वतुप के रूप देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपको रूप देखने को मिलते हैं वह मतुप के ही रूप देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं स्त्री प्रत्यय पर, जो कि आपका टाप, ङीप और ङीश प्रत्यय आपके लगे हुए हैं। टाप में यदि आप देखेंगे एडका, मूषिका, अजा, गंगा। आपको यह याद रखना है कि हमें सिलेबस में सिर्फ 3 ही स्त्री प्रत्यय लगे हैं। स्त्री प्रत्यय 7 या 8 प्रत्यय होते हैं, आप पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 याद कर लीजिए। और तीनों के जो उदाहरण हैं, गिनती के 20 या 25 उदाहरण हैं, पूरे उदाहरणों को याद कर लेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। और यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो जो फेमस
हम बोल सकते हैं जो प्रचलित उदाहरण हैं, जैसे कुमारी, दाक्षी, नर्तकी, गौरी, गार्गायणी, पचंती, दिव्यंती, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यह आप याद कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि ङीप में कौन सा प्रत्यय है, ङीप प्रत्यय कहाँ है, या ऐसा पूछ सकता है पचंती में कौन सा प्रत्यय है, दिव्यंती में कौन सा प्रत्यय है, गार्गी में कौन सा है, त्रिलोकी में कौन सा है, कुमारी में कौन सा है। तो आपको वहाँ पर एक बात ये भी याद रखना कि यदि वहाँ पर ङीप, ङीश और टाप इनके अलावा यदि कोई ऑप्शन में और आ रहा है तो वह आपको नहीं लगाना है। यदि आप ङीन का उदाहरण पढ़ के गए हैं और वहाँ पर ङीप और ङीश से ही पूछा है, आपको ङीन याद आता है तो आप ङीन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? यदि इनमें से कोई है तो ही आप वहाँ पर लगाइएगा, क्योंकि वह तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। इसलिए आपको यह विशेष बात एक याद रखनी है। इसके बाद हम ङीश के उदाहरण देख रहे हैं। नर्तकी, गोपी, चंद्रमुखी, अतिकेशी, मत्सी, दाक्षी, गौरी, यह आपको याद रखना है। जैसे गार्गी जो शब्द है यह ङी प्रत्यय से बनता है, लेकिन गार्गायणी जो शब्द है वह ङीश प्रत्यय से बनता है। यह आपको कुछ विशेष बातें इनको जो एक दूसरे से भिन्न करती हैं, यह बातें आप याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, यानी कि प्रत्यय के बाद में जो टॉपिक है वह क्या है, समास का है। समास आप जानते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, नय और बहुव्रीहि समास। तो हम कुछ विशेष समासों के उदाहरण, यानी कि इनमें से ही कुछ विशेष उदाहरण जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन उदाहरणों के ऊपर चर्चा कर ले रहे हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और आगे देखते हैं हम समास से। जैसे अव्ययी भाव समास में विशेष उदाहरण हैं सचक्रम, ससमासम, सहरि, साग्नि। यह जो उदाहरण है यह आपको थोड़े से एक दूसरे उदाहरणों से परिवर्तित कर देते हैं, भिन्न कर देते हैं। इसलिए ऐसे उदाहरणों को आप विशेष याद रखिए। जैसे कि आपने एक परिभाषा याद कर ली कि जहाँ पर आगे उपसर्ग लगा है या अव्यय लगा है और पीछे नपुंसक लिंग है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण है यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे आपको उपसर्ग तो मिलेगा लेकिन पीछे यहाँ पर नपुंसक लिंग नहीं है। तो सहरि, तो यहाँ पर क्या कारण है और किस प्रकार से, यहाँ कारण आप याद मत करिए लेकिन उदाहरण याद कर लीजिए कि ये किस उदाहरण का समास है, तो आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के भी मैंने कुछ विशेष उदाहरण यहाँ पर लिए हैं, जैसे द्विजार्थम, गोरक्षितम, नख भिन्नः, प्रज्ञाहीनः, मनोविकारः, तत्पुरुषः। तत्पुरुषः में कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास, यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो विशेष ध्यान रख करके यह चीज़ों को आप पढ़ाई करिए तो ही आपका यह टेस्ट पास हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं भाषण चपलः, रस सिद्धः, पूर्वकायः, है ना। इसके बाद और कौन सा उदाहरण है, पूर्वकायः, ग्रामार्धः। यह उदाहरण जो है कि विशेष उदाहरण आपको मैंने यहाँ पर तत्पुरुष समास के दिए हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो नए तत्पुरुष के उदाहरण कौन कौन से हैं, अनार्यः, न वेदाः, न कुलः, अधर्मः, नपुंसकम्। यदि न पुत्रः पूछ लिया जाएगा तो आपको वहाँ पर नए तत्पुरुष में नहीं लगाना है, वहाँ पर दूसरा समास होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यह छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर याद रखने वाली हैं। इसके बाद तत्पुरुष में ही एक और भेद होता है प्रादि तत्पुरुष का। प्रादि तत्पुरुष में जैसे कि हम देख रहे हैं कदन्नम, कुपुत्रः, कुमाता, कदुष्णम, पुरस्कृत्य, सुहासितम, विपक्षः आदि आदि उदाहरण होते हैं। प्रादि तत्पुरुष का यदि वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है, तत्पुरुष का ऑप्शन है, तब भी आप वहाँ पर तत्पुरुष लगाएंगे इन उदाहरणों को यदि आप जानते हैं तो। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सुभाषितम में अव्यय भाव भी लगा सकते हैं, उसमें कोई आपको संशय नहीं होगा। लेकिन यदि आप जानते हैं कि सुभाषितम में भी यहाँ पर यदि आपका तत्पुरुष है, यदि आप याद करके जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। आगे हम कर्मधारय के कुछ विशेष उदाहरणों को समझते हैं, जैसे कि नवग्रहः, षोडश संस्काराः, पंचमहायज्ञः, नीलोत्पलम। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर नवग्रह में संख्या है, षोडश में संख्या है, पंचमहायज्ञ में संख्या है, तो यहाँ पर कैसे कर्मधारय हो गया। तो वो सारी व्यवस्थाएं बाद में हम और चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन से विशेष सूत्र लगे हैं और किन विशेष सूत्रों के कारण यहाँ पर नवग्रह में कर्मधारय समास हुआ है, षोडश संस्कारा में किस प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय हुआ है। आगे नीलोत्पलम, ये नीलोत्पलम तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है, नीलोत्पलम है, घनश्यामः है, ये भी आपके इसके उदाहरण। गौरमुखम, कर्पूर गौरः,
रक्त कृष्णः घनश्यामः पुरुष व्याघ्रः मुख कमलम पार्थिव चंद्रः। यह बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपके किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं द्विगु समास, जो कि आप जानते हैं संख्या पहले है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे कि चतुर्युगम में है, पंचपात्रम में है, त्रिलोकी में है, त्रिभुवनम में है, चतुर्युगम में है और अष्टाध्यायी है, आदि आदि और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं जहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन कुछ विशेष उदाहरण मैंने आपको बताए हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे हम बहुव्रीहि समास को पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास में है प्राप्तोदकः, कृतकटः, पीताम्बरः, नीलाम्बरः, सुप्रातः, प्रपर्णः, अपुत्रः, दशाननः। ये देखो अपुत्रः कहाँ का उदाहरण है, बहुव्रीहि का उदाहरण है, यह आपको याद रखना है। ना कि आप यहाँ पर संदेश का समास का विग्रह करेंगे न पुत्रः अपुत्रः, ऐसा इसका विग्रह नहीं होगा। इसका विग्रह होगा अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः। तो यह समास विग्रह होने पर यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। दशाननः, व्याघ्रपात, कंठे कालः, मुष्टा मुष्टि, केशा केशी, दंडा दंडी। बहुत सारे उदाहरण जो होते हैं आपके प्रसिद्ध उदाहरण हैं वह किसके हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्वंद्व समास के कुछ विशेष उदाहरणों को समझेंगे। जैसे कि अहिनकुलम, हरिहरौ और अहिनकुलम, हरिहरौ, इंद्रवायु, शिव केशवौ। यहाँ पर आपको केशव आगे लिख देगा और शिव पीछे लिख देगा, पूछेगा कि यहाँ पर शुद्ध करिए या फिर समास का नाम बताइए किस प्रकार से। तो आपको यह याद रखना है कि शिव केशवौ, यवमासौ, राम लक्ष्मणौ, पितरौ, हरयः, रामाः। जो चार प्रकार के द्वंद्व होते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व आदि सभी द्वंद्वों के उदाहरण मैंने यहाँ पर एक ही उदाहरण में यानी कि एक ही द्वंद्व लिख करके यहाँ पर मैंने बताए हैं, ताकि आपको अधिक परेशानी ना हो। आप गिने चुने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरणों को याद कर लें ताकि आपको ज़्यादा समस्या नहीं हो। आगे हम चलते हैं, और भी उदाहरण हैं यहाँ पर। पाणिपादम है और मार्दंगिक पाणविकम है, दंतोष्ठम है, यूकालिक्षम है, त्वक्सृजम है आदि बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपको द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऋजंत प्रक्रिया, जो कि अगली हमारी प्रक्रिया में लगा हुआ है। ऋजंत प्रक्रिया में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने दिया है भावयति, दापयति, गमयति, पाठयति, आशयति, वादयते, द्वेषयति, देवयति, क्रोधयति, चोरयति। आपको चिरंतनी में व अन्य यदि आपके पास कोई पुस्तक है बीएड की तैयारी के लिए तो यह उदाहरण आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो उदाहरण आपको 50 की संख्या में या 60 की संख्या में मिलेंगे, और मैंने आपको उनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षाओं में पिछले सालों में भी पूछे गए हैं और जो कि पूछे जाते हैं, जहां पर कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, उन उदाहरणों को मैं लेकर के आया हूं। इसलिए आप इन उदाहरणों को ऐसा ही, या आप यहां पर कौन सी धातु का यह उदाहरण है यह आप याद रख लीजिए। और निजंत जो है वह किस अर्थ में होता है, तो वह स्वार्थ अर्थ में होता है। स्वार्थे, भूखा भावयति किस अर्थ में है, तो स्वार्थ में है, स्व अर्थ में है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं सन्नंत प्रक्रिया में। सन्नंत प्रक्रिया में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि शुश्रूषते। शुश्रूषते जो आपका उदाहरण है यह किसका है, तो श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषते। पिपठिषति यानी पठितुम इच्छति पिपठिषति। जिगमिषति यानी गंतुम इच्छति जिगमिषति। अब आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि लिप्सते यानी लिप्सते, वहाँ पर उदाहरण होगा 4 ऑप्शन में और प्रश्न होगा आपका लब्धुम इच्छति इति किम, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा लिप्सते। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न तैयार होता है। जिघांसते, जिघांसते का अर्थ है हंतुम इच्छति। हंतुम इच्छति पूछ लेगा, आगे 4 ऑप्शन में जिघांसते, लिप्सते, जिगमिषति या जिगीषते आपको दे देगा और पूछेगा यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो आपको वहाँ पर लगाना होगा जिघांसते। उसी प्रकार से अब आप वो यंगंत को मैं जो बता रहा हूँ यह आपको लगा तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन इससे भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाता है पुनः पुनः नयति, क्या रूप बनेगा, तो वहां पर आपको लगाना है नेनीयते। उसी प्रकार से पुनः पुनः पश्यति दरीदृश्यते, पुनः पुनः इस प्रकार से आपको रूप नेनीयते, दरीदृश्यते, चंचल्यते, रारम्यते, परिपृक्षते, इस प्रकार से यह रूप आपको याद करने पड़ेंगे जो कि
इससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राजीयति, पुत्रीयति, है ना, तो यह क्या उदाहरण है, या जैसे आत्म राजानम आत्मा आत्मने राजा इव आचरति राजीयति, है ना, पुत्रीयति, हरिणायति, राजानति, पूर्यति, यह जो कुछ उदाहरण है इनसे भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं हमारे कौन कौन से अभी टॉपिक यहाँ पर बाकी हैं, जो कि समास के बाद प्रक्रिया हमारी हो गई है, और प्रक्रिया के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। इन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का किस प्रकार से हमें अंतर करना है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न को देख करके समझना है कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता यदि कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, और किस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना है, कहाँ पर कौन से वचन का प्रयोग करना है। कर्म वाच्य में भी यही समस्या होगी कि कर्म वाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, और किस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे या पढ़ेंगे। कौन सा लकार, क्योंकि बीएड में लकारों में भी परिवर्तन करने को आता है। आपसे कर्तृवाच्य का रूप मिलेगा और बोलेगा प्रश्न कि इसको लट लकार से, लट लकार का रूप रहेगा और बोलेगा लंग लकार में कर्म वाच्य में परिवर्तन करिए। तो आपको किस प्रकार से परिवर्तन करना है यह अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद हमारे सामने जो प्रश्न है, जो टॉपिक है वह क्या है, कारक एवं उपपद विभक्ति। कारक एवं उपपद विभक्ति का यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और यदि आपको नोट्स नहीं चाहिए, वीडियो ही देखना है, तो आप वीडियो भी देख लीजिए। कुछ ही समय में इसका भी हम वीडियो तैयार करके आपके पास पहुंचा देंगे, ताकि, क्योंकि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इसमें अधिकतर प्रश्न जो आपके अपादान से बनते हैं, अधिकरण से बनते हैं, करण से बनते हैं। कौन सी विभक्ति में किस प्रकार से संप्रदान होता है, अलग अलग उपपद विभक्तियों के यहाँ पर रूप आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आने वाले वीडियो में हम आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अलावा कारक जो है वह भी जल्दी ही कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए आप सक्सेस बाय संस्कृतम को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहिए और वीडियो उनके पास तक पहुंचाइए। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके उस समस्या का समाधान जान सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और जल्दी ही हम कारक और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य के वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद सभी का।